हेलो एंड वेलकम वंस अगेन इनटू द एसआरजी सिक्राडो। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसआरजी सिक्राडो पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी का ये चैप्टर जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। और ये इसका रिप्रेजेंटेशन पूरा कॉमिक कैरेक्टर्स के रूप में किया गया है। डायलॉग बॉक्स बनाए गए, चित्र बनाए गए ताकि आपके लिए वो सरल हो सके। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल एंड हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है पुलिसमैन का, दूसरा डॉक्टर का और तीसरा फायरमैन का। तो आप बता सकते हैं कि पुलिसमैन हमारी कैसे मदद करता है और डॉक्टर कैसे मदद करता है और फायरमैन कैसे मदद करता है। तो आपको पता ही है पुलिसमैन जनरली हमें हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मदद करते हैं, और रोड में हो या घरों में सेफ्टी की बात हो या कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हो उसमें सुरक्षा के लिए, और चोरी डकैती इन सबसे बचाने का काम करते हैं। जबकि डॉक्टर हमें हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ में हेल्प करते हैं, और फायरमैन स्पेशली हमें रेस्क्यू करते हैं, सेव करते हैं उस कंडीशन में जब कभी हमारे घरों में आग लग जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो द फर्स्ट वन इज़ द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। 3 ऑप्शन आगे आपके रखे हुए हैं। मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन एंड आस्क समवन फॉर हेल्प। तो इन तीनों में जो सही उत्तर है वो है सेव समवन। वर्क्स इन पेयर्स, अब आपको पेयर्स में वर्क करना है। पिक अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु can be rescued. Share your answers with your teacher and classmates. The first option is a man is stuck in the building on fire, a woman buying vegetables in the market, and a dog who has hurt his legs, and a tree being cut down in the forest. एक आदमी जो बिल्डिंग में फंस गया है, आग में फंस गया है, और एक औरत जो सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही है, और एक डॉग जिसके पाँव में चोट लग गई है, और एक ट्री जो कि फॉरेस्ट में काटा जा चुका है। तो आपने इसमें क्या करना है? पुट अ टिक मार्क एट इन द फ्रेज डिस्क्राइबिंग हु टू बी रेस्क्यूड। इनमें से किसको आप रेस्क्यू करना है, और अपने आंसर टीचर और क्लासमेट के साथ आप डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द पुलिसमैन इन स्टोरी आर अबाउट टू रीड इट्स कॉल्ड कोतवाल। इस स्टोरी में रामा नाम का एक पुलिसमैन है जिसे कि कोतवाल के नाम से जाना जाता है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग उसे थानेदार कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? आप अपनी भाषा में जो पुलिसमैन होते हैं, जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और इस बात को आप अपने क्लासमेट्स और टीचर्स में शेयर कीजिए। इमेजिन यू आर अलोन एट द होम एंड फेस अ प्रॉब्लम। आप इमेजिन कीजिए कि आप घर में अकेले हैं और आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद द टीचर एंड क्लासमेट्स। आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आंसर कीजिए। पहला है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू? क्या आप प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करोगे या किसी के लिए वेट करोगे? सेकेंड ऑप्शन इज हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? गिव अ रीज़न। आप प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उसका एक कारण दीजिए। पहला है, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। क्या आप उस प्रॉब्लम के बारे में परेशान रहेंगे और गिव अप कर देंगे, अपनी हार मान जाएंगे? या फील एंग्री दैट यू ओनली हैव द प्रॉब्लम, या आप अपने आप पे गुस्सा करेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है? या थिंक क्विकली अबाउट द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या आप जल्दी से आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा कि मैं इन समस्याओं से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तो कम ऑन चिल्ड्रंस, दिस वाज द activity. Now we come into the chapter. Let us read Rama to Rescue, which is a folk tale from Tamil Nadu. So let us read the story that is in a comic character. There lived a couple in a village. One night, what happened? The husband said, "Oh, what a hard day it has been." Husband, I am feeling so sleepy. Wife said, "Shh." Husband, what's the matter? What are you looking at? Wife said, "Listen." Next Okay, page. now I will just give these 4 options before you. तो एक बार की बात है, एक पति पत्नी एक गांव में रहते थे
और ये कॉमिक कैरेक्टर है, थोड़ा ड्रामेटाइज किया हुआ है बच्चों। तो पहले हस्बैंड कहता ओह व्हाट हार्ड डे इट हैज़ बीन, कितना कठिन दिन था आज। और पत्नी थोड़ा मुंह बनाती है। फिर पति बोलता है आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। और तभी उसकी पत्नी उसे बोलती है चुप हो जाओ। तो पति बोलता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आप बाहर क्यों देख रहे हो, लिसन। और कहती है लिसन। उन्हें क्या हो रहा होता है बच्चों, बाहर कोई आवाज़ जैसी आ रही होती है। आगे डायलॉग पढ़ते हैं। पति बोलता है somebody is trying to get in. कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। Wife, I think he has already got and the noise has stopped. मुझे लगता है, पत्नी ने कहा कि वो तो पहले ही अंदर आ चुका है। पति डर के बोलता है lie down, don't look. पति बोलते हैं लाई डाउन, एक नाटक करते हैं, उसकी तरफ मत देखो, हमें खतरा हो सकता है। Husband, it's a thief. He must have somehow got past Rama. अरे लगता है कोई चोर हमारे घर में आ गया है और वो किसी तरीके से हमारे घर में आ गया रामा से बचते हुए। रामा कौन था बच्चों? रामा वॉज ए कोतवाल, अ पुलिसमैन। सो लेट अस डिस्कस नाउ। सर्कल द ऑड वन। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। इसमें से जो ऑड है, जो कि कहानी में नहीं है, उसको आप सर्कल कर दीजिए। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसमें चिल्ड्रन नहीं है। दूसरा है हु एंटर्ड द हाउस, घर के अंदर कौन आया। तो आपके ऑप्शन है गेस्ट, रॉबर एंड कोतवाल। तो आपको क्या लगता है कौन आया होगा? यस, आपने बिल्कुल सही किया, इट्स अ रॉबर। आगे पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। व्हाट शुड वी डू? Wife, what should we do? Husband, I will tell you, listen. Okay. The thief, whilst they are awake, I will have to wait till they fell asleep. Okay, अब पत्नी कह रही है अब हम क्या करेंगे? तो पति बोल रहे हैं I will tell you, listen, what we will do. Voices, they are empire. चोर चुपके से जो बातें सुन रहा था बच्चों, वो कहता है अरे वहाँ बात चल रही है, वो उठे हुए हैं, मुझे उनके सोने तक इंतज़ार करना होगा। और चोर आगे बोलता है I wonder where they keep their money. और वो बोलता है कि मुझे पता करना पड़ेगा कि उनका पैसा कहाँ रखा हुआ है। Thief, चोर बोलता है they're saying something. Perhaps they are taking about their money. I did better listen closely. और चोर कहता है मुझे लगता है वो कुछ बात कर रहे हैं, शायद वो अपने धन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि उन्होंने पैसा कहाँ पे रखा हुआ है। The wife, what should we name our child? और तब वो दोनों एक आपस में प्लान बनाते हैं और एक नाटक करना शुरू कर देते हैं। तो पत्नी कहती है अरे हमें अपने बेटे का नाम क्या रखना चाहिए। तो पति बोलता है If he is a boy, we'll call him Rama. अगर वो लड़का हुआ तो हम उसे रामा कहेंगे। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, पत्नी बोलती है। और फिर पति बोलता है When he is in the house, I will call out softly to him, Rama Rama. वो बोलेगा, पति बोल रहा है कि जब वो घर में होगा तो मैं प्यार से बोलूँगा रामा रामा। और आप बच्चों देखते हैं, लेट अस डिस्कस स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। मैन अपनी पत्नी को अपने प्लान के बारे में बताता है। जी हाँ, द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। थीफ जानना चाहता है कि उन्होंने अपने जेवरात कहाँ रखे हैं। बिल्कुल ट्रू है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। The husband said, but what if he's in the yard? The wife said, then I will call out a little louder, Rama Rama. और तब पति पत्नी फिर से बात करते हैं। वो बोलते हैं बट व्हाट इज इन द यार्ड। अगर वो यार्ड में होगा, कौन बच्चों? रामा, उनका बेटा जिसका वो नाम रख रखे हैं।
तो बोल रहे हैं मैं थोड़ा जोर से बोलूँगा, रामा रामा। उसके बाद The thief. I wish they would stop this silly game and take about their money instead. चोर बोलता है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली टॉक एंड थिंक अबाउट द मनी। क्योंकि चोर को तो पैसा चाहिए था, वो बोल रहा है अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये तो ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, अलग अलग की बातें करते हैं, पैसों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। या तो ये पैसे की बात कर रही या फिर फॉल asleep at least। दूसरा, the thief or fell asleep at least. But The husband. But my dear, what if the boy is not in the house or in the yard, but in the street? ओके, अब वो एक सवाल उठाते हैं कि जो बच्चे का हम नाम रखेंगे वो रामा होगा, लेकिन यदि वो घर में होगा तो हम हल्के से बुलाएंगे, अगर यार्ड में होगा तो थोड़े ज़ोर से बुलाएंगे, लेकिन अगर वो यार्ड से भी बाहर होगा, घर के बाहर होगा, तो हम क्या करेंगे? ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। पत्नी बोलती है कि हमको उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे के बुलाएंगे, रामा रामा। And the God will listen their voice. अब क्या हुआ बच्चों, जब औरत ने ज़ोर ज़ोर से बोला रामा रामा, तो इनडायरेक्टली उनका प्लान काम कर गया और उनकी आवाज़ जो ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी वो कोतवाल रामा तक पहुंच गई। जब रामा ने वो आवाज़ सुनी तो उसने कहा अरे मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए। लेट अस डिस्कस अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स, कॉल द नेम ऑफ रामा सॉफ्टली, लाउडली एंड वेरी लाउडली। अब अपने क्लासमेट के साथ आप रामा का नाम थोड़ा हल्के से लीजिए, फिर और ज़ोर से लीजिए और बहुत ज़ोर से लीजिए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी? तब स्टोरी में क्या होगा? यस, आप बिल्कुल करेक्ट हैं, वो आवाज़ रामा तक पहुंच जाएगी और वो उन्हें बचाने के लिए घर पर पहुंच जाएगा। लेट्स अब रीड द हमारा स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड, रामा द विलेज Cotwell ran to the house from which he had his name being called. Yes. Oh, some thief has dug his way into this house. Yes. और जब रामा ने ये आवाज़ सुनी तो वो दौड़ दौड़ के उस घर की तरफ गया और वहाँ जाके उसने देखा कि एक दीवार पर बड़ा सा छेद हो रखा था। उसे पता चल गया कि चोर यहाँ से अंदर आया है। और तब थीव ने कहा at last they stopped their chatter. और थीव को लग रहा था कि अब तो जो पति पत्नी है उन्होंने अपनी बातें बंद कर दी, उन्होंने अपनी बकवास बंद कर दी है, अब उसका काम सरल हो जाएगा। लेकिन तभी क्या हुआ? The thief, now soon they will go to sleep and और उसको लगा चोर को कि अब तो ये सोने वाले हैं और मेरा काम आसानी से होने वाला है। लेकिन दोस्तों, साथियों, बच्चों, पीछे से एक बहुत ही ताकतवर हाथ आया और उसने उसकी गर्दन दबोच ली और उसने कहा You are under arrested. You are under arrest और it's रामा, he heard us। और तभी पति ने कहा कि अरे रामा आ गया, उसने हमें सुन लिया है। The plan worked. We are saved. उसने कहा अरे प्लान ने काम कर लिया, हम बच गए हैं। मैन एंड his wife by their cleverness had saved themselves from being robbed। और इस प्रकार से पति और पत्नी ने अपने दिमाग की चतुराई का प्रयोग करके, होशियारी का प्रयोग करके अपने और अपने आप को चोर के अपने आप से डकैती डालने से अपने घर की और अपने घर को बचाने में वो सफल हो पाए। ये कहानी फ्रॉम अमर चित्रकथा से ली गई है। थैंक यू बच्चों। लेट अस वॉच माय अदर वीडियोस। टिल देन बाय बाय, सी यू। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर bell icon. ओके, थैंक यू।